बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आनी तरमीम का असल काउंटडाउन अब शुरू हुआ है और हुकूमत का टारगेट है कि अगले 10 दिन में इन आनी तरमीम को पास करवा लें। अगर हम नंबर गेम को देखें तो हुकूमत अपनी आनी तरमीम को पास करवाने में कामयाब होगी। देखें, 14 और 15 अक्टूबर की जो दरमियानी शब की सबसे बड़ी स्टोरी है जी, वो सबसे दिलचस्प है। और नंबर गेम के बारे में अब तो मेरा ख्याल है कि ये वो मामला है कि जो लोगों को अजबर हो चुका है। सही। लोगों को मालूम है कि मौलाना फजलुर रहमान समहाउ इस वक्त वो कैरेक्टर हैं पाकिस्तान की सियासत के और पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत के कि जिनके जो आदाद हैं कौमी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, उनको या उनकी हिमायत हासिल किए बगैर कोई भी आईनी तरमीमी मुसव्वदा पास करवाना नामुमकिन हो चुका है। सही। रहमान ने भी गिन गिन के बदले लिए। जी, देखें, टूटा ना उधर भी। वो जो इसहाक डार साहब के विलाज में मुलाकात हुई थी ना, चोंचे लड़ाई गई थी जी, जरदारी खानदान और शरीफ खानदान ने बैठकर दो सियासी राजधानियों ने जी, बंदर बांट की थी कि तुम वजीर आजम, हम सदर हैं और फिर बाकी हम वो कर लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के दिल से वो कलक जा ही नहीं रहा। सही। उनके लोग बैठकर बड़े उससे कहा करते थे, भाई पीडीएम की जो कामयाबियां हैं वो समझते हैं कि उसका तो जो रूह रवा है वो मैं था, सरबराह मैं था, लोग मैं फराहम कर रहा था। नवाज शरीफ को प्लेटलेट्स वाले मामले के ऊपर बाहर भिजवाने के लिए आज़ादी मार्च मौलाना फजलुर रहमान ने किया था। पीडीएम के जलसों की रौनक मौलाना फजलुर रहमान थे। उन्होंने अपना तमाम सियासी असासा खो दिया पीडीएम की सरबराही करके और उसकी हुकूमत की कारकर्दगी के नतीजे में। तो सदर पाकिस्तान तो उन्होंने बनना था, उनके साथ हो गया धोखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ज़ाहिर है कि हर सियासी सूझबूझ रखने वाला आदमी इस बात को अच्छी तरह समझ सकता है कि मौलाना साहब ने जितना अहम किरदार अदा किया था नवाज शरीफ और जरदारी साहब के लिए, उनको वाकई झांसा दिया गया सदर पाकिस्तान बनाने का और उनको धोखा दे दिया। वो सही बात यह है कि वो अब बदला लेने की पोजीशन में आ गए हैं। ऐसा लगता है कि अब मौलाना साहब हकीकत में बदला ले रहे हैं। जैसा कि नवाज शरीफ साहब जोर दे रहे हैं कि हमें नंबर पूरा होने के बावजूद भी मौलाना को अपने साथ रखना है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह जो मेरी समझ में आती है वो यही है कि नवाज शरीफ साहब को पता भी है अच्छी तरह कि अगर मौलाना के बगैर पास भी कर ली तरमीम तो फिर मौलाना पीटीआई के पास चले जाएंगे और मौलाना और पीटीआई एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम बन जाएगी। भले से आप तरमीम पास कर लें, लेकिन मौलाना और पीटीआई मिलकर अगर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, क्योंकि स्ट्रीट पावर इन्हीं दोनों पार्टियों के पास बहुत ज़्यादा है। मेरा अपना तो तज्जिया यही है कि फिर ना तो हुकूमत हो सकेगी, हुकूमत को भी नुकसान पहुंचेगा, इदारों को भी नुकसान पहुंचेगा, अवाम को भी नुकसान पहुंचेगा और नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान की सियासत तबाह हो जाएगी। एक चांस जो मौलाना के लिए तो बहुत खूबसूरत अवेलेबल है वो ये है कि पीटीआई उन्हें यकीनन सदर बना सकती है, क्योंकि ये वो वक्त है मौलाना के पास, मेरे हिसाब से ये गोल्डन टाइम है जिसमें वो ये साबित कर सकते हैं कि वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ से ज़्यादा बड़े लीडर बन गए हैं। बहरहाल पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना। अल्लाह हर शख्स को सही और दुरुस्त फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।